नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी। और आपने पीछे का ये नजारा देखकर पहचान लिया होगा कि शादरा साउथ जोन पहुंचा हूं। अमित करोतो जी मेरे साथ है, यहाँ पर राजेश भाई हैं, अन्य कई सारे कर्मचारी हैं। आप सब लोगों को याद होगा तकरीबन 2 साल का समय लगभग बीत गया है और 300 के समथिंग कुछ कर्मचारियों को सीनियरिटी लिस्ट से शादरा साउथ जोन के अधिकारियों ने बाहर कर दिया था। और बहुत अफसोस के साथ आपको यह बात बतानी पड़ रही है मुझे कि 300 से बढ़कर वो गिनती जो है आज की डेट के अंदर 2 साल बाद 700 के आसपास पहुंच गई है। और अमित करोतिया जी जो है उन कर्मचारियों को इंसाफ दिलाने की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसी संदर्भ में जो है उनके पास पहुंचा हूं। अमित भाई, 300 से बढ़ के कर्मचारी 700 के आसपास पहुंच गए, क्या कर रहे हैं अधिकारी, किसकी गलती है ये? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप 6 महीने बाद फिर से एमसीडी के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर फिर से आप वापिस आए और आपका वेलकम, खैर बंदम। ऐसे ही आप मजदूरों की आवाज उठाते रहे। जैसे अभी आपने मेरे से पूछा कि पहले 361 कर्मचारी थे, जो 361 कर्मचारी थे उनके लिए हेडक्वार्टर ने ऑर्डर करे कि जो कर्मचारी छूट गए उनकी लिस्ट बना के दें, और 5-5 बार नोटिस करवाने के बाद भी इन लोगों को कान पे जू नहीं रहेगी। 361 का मुद्दा हम लड़ रहे थे, शायद मैंने आपके समक्ष इंटरव्यू दिया था दिवाली पर, और दिवाली पे मैंने ये बोला था 361 कर्मचारी की लिस्ट अप्रूवल आपकी बहुत जल्द होने वाली है। अच्छा, शुरू में ना यहां से करना चाहता हूं बात को। 361 हो या आप 783 हो, उनको जब निगम सैलरी दे रहा था तो उनको अचानक सीनियरिटी लिस्ट से बाहर करने की जरूरत क्या पड़ी? किसने किया? या साजिश है या कोई ऐसी कमी है निगम कर्मचारियों के काम की, या जिसकी वजह से उनको बाहर किया? देखो, अगर बात करें पूरी दिल्ली की और दिल्ली के साथ शादरा साउथ की, तो शादरा साउथ का जो रवैया है इंस्पेक्टरों का, एएसआईओ का, सैनिटरी गाइड का और मेट्रो का, तो उनका रवैया जो है कर्मचारी हित में नहीं। अगर उनका कर्मचारी हित में रवैया होता तो वो पहले ही उस लिस्ट को फॉरवर्ड करते हैं जिस लिस्ट में कोई नाम ना छूटता। परंतु इनकी लापरवाही कह लो या इनकी पिक एंड चूज की पॉलिसी कह लो, उसके आधार पे इन्होंने पॉलिसी निर्धारित करी थी। जब कर्मचारी यूनियंस के पास आया, हमारे पास आया, तो हमने 361 कर्मचारियों की सीनियरिटी बनवाई। उसके बाद फिर भी वो लोग नहीं माने, फिर भी उन्होंने अपनी हटकर्मी दिखाई और उस हटकर्मी के चलते हुए उन्होंने फिर बंदे छोड़ दिए थे, फिर कर्मचारी छोड़ दिए थे। जो कि हमारी अप्रैल के अंदर मीटिंग हुई थी माननीय जितेंद्र यादव जी से, जो एडिशनल कमिश्नर डैम्स हुआ करते थे, उनसे बात हुई। उनसे हमने बोला कि साहब कुछ कर्मचारी और रह गए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई 361 कर्मचारियों की ऑलरेडी लिस्ट हमारे पास है, परंतु मैं एक मौका और देना चाहता हूं कि उन कर्मचारियों को भी मौका मिले परमानेंट होने का, स्थायी होने का। तो उन्होंने 15 अप्रैल का लास्ट टाइम दिया था और लास्ट डेट के अनुसार दी थी, जो कि यहाँ पे लिस्ट वापिस आई कि इसमें और नाम एड ऑन कर दो। जो एड ऑन होकर, देखो कितनी गजब की बात है सैफी साहब, 361 से डबल मतलब 783। अगर वो कर्मचारी छूटते तो आपको लगता है कि इसमें कहां झोलमोल हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात है ना। उन लोगों को हम लोग कह रहे हैं, अभी प्यार से समझा रहे हैं, एएसआई एसआईओ को बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि ये उनका अधिकार है, उनका अधिकार उनको दे दो। ये अभी तो हम सिर्फ एक आपसे अर्जी लगा रहे हैं। अच्छा करोतो साहब, क्या कुछ वार्ड है या सारे वार्ड है? नहीं, सभी वार्डों के अंदर ये सिस्टम। पहले जो मैं एक बात कह रहा था, मैं अर्जी लगा रहा था कि जो हम आपसे प्यार से कह रहे हैं कि उन लोगों की जो भी समस्या है वो आप दूर कर दो, क्योंकि आपकी हरामखोरी से, आप लोगों की हरामखोरी से 350 लेफ्ट आउट की फाइलें, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने सीधा मना कर दिया 350 लेफ्ट आउट फाइल करने को पूरी दिल्ली के अंदर। अब इसका दोषी कौन है? उसका दोषी कौन हो सकता है? उसके दोषी ये लोग हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने बार्डो से फाइल भेजनी उचित नहीं समझी। इनका पिक एंड चूज चल रहा है, सबकी हमारे को खबर है। आप ध्यान रखना, भी तो हम अर्जी लगा रहे हैं और फिर आपको चेतावनी देंगे, और चेतावनी ऐसी देंगे कि शादरा साउथ में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, आपके खिलाफ एफआईआर कराएंगे, संवैधानिक तरीके से आप लोगों को बंद भी कराएंगे, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं कि कर्मचारी आज त्राही माम कर रहा है। 25 से 30 बरस हो गए कर्मचारी को, कर्मचारी परमानेंट होने को तैयार नहीं। अभी 3 फाइल हमने यहाँ पे देखी शादरा साउथ में, जो अगले साल रिटायरमेंट है, वो क्यों दोबारा की थी आप लोगों ने? तो मेरी आप सभी से
विनती है, गुजारिश है कि हमारे को उस रूप में मत आन दो कि जिस रूप की आप कामना नहीं कर सकते। तो साथियों, मेरा आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि जो 350 लेफ्ट आउट के कर्मचारी थे उनकी फाइल और उनके नाम निकाल के देना स्टार्ट कर दें, अन्यथा अब मेरी टीम घूमने लगेगी और जिन जिन के पास फाइलें पाई गई उनके खिलाफ FIR करवाने का पूरा बंदोबस्त हम लोग कर चुके हैं। राजेश भाई, एक सवाल आपसे मिलूंगा क्योंकि आप भी उन कर्मचारियों में से एक हो जिन कर्मचारियों को ये परेशानी आ रही है। क्या हालात है, क्यों बाहर किया गया? सबसे पहले तो रहमान शेफी जी, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आप लोग हमारे सफाई मजदूर की जो आवाज उठा रहे हो, बहुत ही सराहनीय काम है। बड़े साहब सफाई कर्मचारी वो कर्मचारी है जो सुबह सबसे पहले अपना घर छोड़ देता है और छोड़ने के बाद अपना काम करने के बाद जब वो बेचारा दफ्तर में आता है तो दफ्तर में घुसता हुआ भी डरता है। ये मेरी दिली यानी कि जो अंदर की आवाज है, हाँ वो बता रहा हूँ। डरता इसलिए है कि सर वो आता है अपनी फाइल को लेके एक ऑफिस से या एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती सर। तो बेचारा कर्मचारी क्या करेगा? कर्मचारी तो अनपढ़ है। तो हमारी सबसे जो सीढ़ी है नीचे वाली वो है वार्ड। तो वार्ड से प्रॉपर डाटा ही जोन में नहीं आ पाता। तो जो वार्ड इंस्पेक्टर तो ये कह रहे हैं कि हम तो बराबर डाटा जो है निगम मुख्यालय पहुंचा रहे हैं। बड़े साहब, ऐसा है कि कुछ वार्ड तो ऐसे हैं जो हमारे बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, जिन्हों का डाटा है ओके, और कुछ वार्ड ऐसे हैं बड़े साहब उनके पास डाटा ही नहीं है। अगर पूछो कर्मचारी कहाँ है तो मेट को कहेगा, मेट SI को कहेगा, SI इंस्पेक्टर को कहेगा। तो इसी तरह बरगलाते रहते हैं और बेचारा कर्मचारी सफर करता रहता। आज हमें 30 साल, कोई बंदा 20 साल में लगा, 30 साल कच्चे हो गए, 55-50 साल के होने के बाद भी वो पक्का नहीं हो पा रहा सर। वो कच्चों में ही रिटायरमेंट हो रहा है, कच्चों में उसकी डेथ हो रही है। तो बड़े साहब वो कहाँ जाए, किसका दरवाजा खटखटाए? तो हम अमित भाई के संज्ञान में इनके साथ चल के इस पहल को शुरुआत कर रहे हैं और हम तो ये कहते हैं कि अमित भाई आप चलो, हम आप लोगों के साथ हैं। अमित भाई, एक ये बात से ना मुझे एक बात भी याद आई। कल ही की बात है, कल एक कर्मचारी ने मुझे बताया कि क्या हम जवानी में लगे थे, बुढ़ापा आ गया, क्या हम इसी के साथ अपने घर नौकरी छोड़कर वापस जाएंगे? इसका कर्मचारियों को क्या जवाब दोगे आप? देखो, मैं अपने लाडले प्यारे कर्मचारियों से एक चीज कहना चाहता हूं कि जब तक आप जागरूक नहीं होगे, जब तक आप सही नेता को नहीं पहचानोगे, जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं पहचानोगे, जब तक खुद में आप में लालच रहेगा, लालच की आपने आदतें बिगाड़ रखी हैं पैसे दे दे के शासन को, प्रशासन को, नेता को। जिस दिन आपके अंदर से ये नीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका काम सफर इसलिए करता है क्योंकि आप सामने वाले बंदे को लालची साबित कर देते हो, उसको लालच दे देते हो। बड़ी बड़ी, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले शब्दों में भी कह सकता हूं, मगर परंतु जो ढकी है वो ढकी रहने दो। आप सभी से जब हम लोग कह रहे हैं कि आपने हमारे को नेता बनाया है, आपने हमारे को सादा साउथ में जितवाया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग आपके लिए निष्पक्ष होकर लड़ाई लड़े। अच्छा, जैसे अमित भाई ये शादरा साउथ है, इसी के साथ में बिल्कुल पड़ोस में जो है शादरा नॉर्थ भी है, वहां ऐसी समस्याओं की सूचनाएं क्यों नहीं मिल रही? साहब, वहां पर इसलिए समस्याओं की सूचना नहीं मिल रही, एक तो कर्मचारी अवेयर है वहां पर, दूसरा कर्मचारी हमेशा अपने नेता के साथ खड़ा हुआ है और अपने नेता को अपने फाइल के लिए हर चीज बताता है कि साहब मेरी फाइल उस बंदे ने रोक रखी है, उस सैनिटरी गार्ड ने रोक रखी है, उस अधिकारी के पास है। तबकि यहाँ पर मेरा जो कर्मचारी है वो या तो ये कह दो गूंगी का गुड़ खा के बैठा है या कानों में तेल दे के बैठा है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 महीने से तो मैं कंटिन्यू ग्रुप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से अवगत करा रहा हूं कि आप लोगों के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, आपका ASI आपको परेशान कर रहा है, आपकी फाइल नहीं चला रहा, तो कृपया आप लोग हमको बताएं। मेरे तक नहीं पहुंच सकते, मेरी टीम है, पूरे शादरा साउथ के हर वार्ड के अंदर मेरे साथी लोग कार्य कर रहे हैं और उनपे कोई दाग भी नहीं है, 1 रुपए का दाग नहीं है मेरे साथियों पर। दूसरा, जब हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और निष्पक्ष काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय RB उटवाल साहब हमारे गुरु थे, जैसे वो काम करते थे वैसी बुलंद आवाज में, वैसे बुलंद इरादों से हम लोग कार्य करते हैं, जिनका आपको रिजल्ट भी मिल चुका है, 3 बड़ी उपलब्धियां। क्योंकि 29 अगस्त 2024 को हमने आह्वान भरा था सिविक सेंटर पे और आज उसका फलस्वरूप है कि जो MCD के अंदर हमारे कर्मचारी हैं उनका मेडिकल खत्म हो गया, जो परमानेंट होते थे। दूसरा, मेडिकल कैशलेस मिल गया और अभी सोमवार को ही हमने ज्ञापन दिया था 29/8, देखो कितनी अच्छी बात, 29/8 को हमने ज्ञापन वहां पे प्रदर्शन किया था और 29/8/2025 को ही 2020 तक के CG के और 2006 तक के जनरल के ऑर्डर हो चुके हैं। एक बात, शादरा साउथ और शादरा नॉर्थ की बात कर रहे हैं हम। शादरा नॉर्थ में भ्रष्टाचार इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां के नेता होने नहीं देते,
या शादरा साउथ में भ्रष्टाचार इसलिए होता है कि यहाँ के नेता होने देते हैं? देखो, आपने एक ऐसी बात बोल दी, सच है या झूठ? नहीं, सच है, बिल्कुल सच है। क्योंकि मैंने आपको अभी एक बात बताई कि एक तो अवेयरनेस, दूसरा काम किस तरीके से हो रहा है मैं उस चीज के अंदर नहीं जाना चाहता। कारण उसका यह है कि मेरा कर्मचारी पक्का हो रहा है, मेरे को अपने कर्मचारी से मतलब है, मेरे को दूसरे बंदों से मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मगर हाँ, मैं बधाई का पात्र उन लोगों को देना चाहता हूं जिन्होंने इतने सारे कर्मचारी परमानेंट कराए, वो चाहे जैसे मर्जी कराए, उससे मेरे को कोई लेना। कौन है वो लोग जिन्होंने वो परमानेंट करवाए? कहाँ के है वो कर्मचारी? वो शादरा नॉर्थ के कर्मचारी हैं और शादरा नॉर्थ के ही हमारे। क्या शादरा नॉर्थ के उन जिनकी आप बात कर रहे हो उन कर्मचारियों को पोस्टें मिल गई? देखो, हाँ, एक मेन मुद्दा आपके सामने आया, क्योंकि जब तकरीबन वहां पर अरुण कुमार जी बैठते थे, अरुण कुमार जी एसी थे और मेरे अच्छे मित्रों में से आते हैं, जब उन्होंने मेरे को बताया कि करोतिया जी यहाँ पे 753 के आसपास पोस्टों की कमी है, उन्होंने वो चीज मेरे को दी और मैंने जाकर वहां पर हेडक्वार्टर में बात करी। तो एक चीज और अच्छी संज्ञान में आई है मान्यवर, मैं आपसे वो बात करना भी चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जो वहां पर, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जो वहां पर दरोगा एएसआई अपने लालच के चक्कर में वो दबा के बैठे हुए हैं। क्योंकि मेरी बात हेडक्वार्टर में ही, उन्हें हेडक्वार्टर वालों ने ये बोला बैठे हुए या भ्रष्ट नेताओं तक पहुंचा रहे हैं? हाँ, ऐसा भी कह सकते हो, दबा के भी बैठे हुए, भ्रष्ट नेता तक भी पहुंचा रहे हैं। और वो भ्रष्ट नेता अपने बंदे लगा रहे हैं, हो सकता है, हो सकता है, नकली भर्ती करा रहे हैं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये एमसीडी है। सर हो सकता है या हो रहा है? भाई, मैं अपने शादरा साउथ की तो गारंटी लेता हूं कि शादरा साउथ में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा और ना ही होने देंगे हम लोग, क्योंकि हम बुलंदबाज के लोग हैं और बुलंदी से ही काम करते हैं, हमारे को लालच है नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, क्योंकि मैं सभी अपने वरिष्ठ नेता, अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर समाज को रोजी रोटी देना चाहते हो, समाज को नई नौकरी देना चाहते हो, तो एक भर्ती के लिए आह्वान करो। भर्ती होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत आदमी लगने से, फर्जी आदमी लगने से एक आदमी को नुकसान नहीं, 2 आदमियों को नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात। और 2 परिवारों को नुकसान होता है। तो ऐसा काम कदापि ना करें, आप कंधे से कंधा मिला के चले। हम आपसे वादा करते हैं कि 2026 में नई भर्ती ला के देंगे, बशर्ते आपका समर्थन और साथ होना बहुत जरूरी है। एक आखिरी सवाल जी, शादरा साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर गलत है, असिस्टेंट कमिश्नर गलत है और अन्य अधिकारी गलत है, या वार्ड के इंस्पेक्टर गलत है, या यूनियनों के कुछ भ्रष्ट नेता गलत है, जिसकी वजह से कर्मचारी सफर कर रहा है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो, जो अभी माननीय हमारे डीसी साहब आए हुए हैं, बादल कुमार जी, एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेबर से निकले हुए हैं और लेबर का भला चाहते हैं। सुना मैंने ऐसा। हमने जब भी बैठ के बात करी माननीय डीसी महोदय से, माननीय अश्विनी कुमार एसी साहब से और माननीय एओ साहब से, तो उन्होंने जो काम का रास्ता तो दिखाया और काम के लिए एग्रेसिव भी हैं और काम करना भी चाहते हैं, परंतु बहुत सारे कमियां हैं जिनकी वजह से वो डरते हैं और डरना भी जायज है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि फर्जी उन कर्मचारियों का जो असली में है, जिनका असली रिकॉर्ड है, उसके बिहाफ पे पक्के होके पहले फर्जी लग जाए, फिर जो असली है वो ना हो पाए। तो बहुत सारी फाइलें ऐसी चल रही हैं। मगर जब हमने उनसे बात करी तो 2 बारी उन्होंने एएसआई को शोकेस नोटिस जारी किया, दो बार इनको शोकेस नोटिस जारी हो चुके हैं और अब की बात उन्होंने ये बोल दिया हमसे कि अब क्या तो शोकेस नोटिस भेजा है और अब वो एक्शन के मूड में है। अगर एएसआई या अन्य कोई भी अधिकारी काम नहीं करेगा तो वो एक्शन के मूड में है और सीधा सस्पेंड होंगे। अधिकारियों की यहाँ पर बात हो रही है, एक बड़ा मुख्य अधिकारी है जोन का एसएस जी, जहां तक मेरी जानकारी है, जानकारी जो है आप ही क्लियर कर देना। एसएस का जो मुख्य काम होता है, एसएस मैं जो समझता हूँ, एसएस जो है वो कर्मचारी और उच्च अधिकारी के बीच की कड़ी है जी। क्या शादरा साउथ जोन का एसएस कर्मचारियों की बात सुनता है? देखो, जब भी हमारी बात हुई है एसएस साहब से, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी एसएस साहब ज्ञानचंद जी हैं, विजेंद्र जी हैं। हाँ, उनसे एक बात तो बढ़िया कर लो विजेंद्र साहब से कि कर्मचारी ऐसा है, कर्मचारी वैसा है, मगर जब डेटा मांगने बैठते हैं तो डेटा इनके पास नील है। कर्मचारी तो होता ही नहीं। नहीं, डेटा तो नील है। कभी भी हम डेटे की बात करते हैं, तकरीबन 2 महीने से मैं एक डेटा मांगता फिर रहा हूं उनसे, वो डेटा इनके पास तो मिला नहीं है, हमने कहीं और से निकाल लिया। तो मेरा मानना यह है कि जब तक हमारा सीनियर, हमारा अधिकारी
जब तक अपने कर्मचारी की बात नहीं समझेगा, उसके अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा, तो ऐसे अधिकारियों का होना ना होना हमारे लिए बराबर है। तो मतलब एक बात ये भी मान सकते हैं कि हमारे इरशाद साउथ जोन के जो एसएस हैं ज्ञानचंद जी, उनकी भी यहाँ पर काफी गलती नजर आ रही है, क्योंकि वो कर्मचारी की आवाज उच्च अधिकारी तक नहीं पहुंचाते। उनका ये तो ये सीनियरिटी लिस्ट वाले फाइलें अभी तक नहीं हो पा रही है। देखो साहब, मैं आपको सीधा बताता हूँ, हमारे ज्ञानचंद जी इनोसेंट है। इनोसेंट इसलिए बोल रहा हूँ मैं, तो सर वार्ड इंस्पेक्टर तो उनको रिपोर्ट करता है ना। नहीं सर, मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ, मगर एक अधिकारी के रूप में इनोसेंट होना सही नहीं, मेरा मानना है। अगर मैं अधिकारी हूं, जहां सही हो रहा है तो सही को मैं सराहूंगा और गलत के खिलाफ एक्शन लूंगा। तो सीधी सी बात उनसे ये है कि साहब आप बहुत बढ़िया हो, काम अच्छा करते हो, मगर काम के ऊपर एक्शन नहीं लेते, जिसकी वजह से काम इतना सरवाइव कर चुका है। और जो घूम फिर के आता है, अभी पिछले महीने ही कमिश्नर महोदय से इनको फटकार भी लगी है। इनसे ये पूछा गया कि भाई रेगुलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रही, तो इन्होंने ये जवाब दिया कि रेगुलाइजेशन जो नहीं हो पा रही वो रिकॉर्ड रूम की वजह से नहीं हो पा रही। जबकि असली स्थिति ये है कि ना तो रिकॉर्ड में फाइल है, ना इनके पास फाइल है तो फाइल कहाँ है? मैं भी यही पूछ रहा हूँ, फाइल है कहाँ? वो फाइल है कहाँ? क्योंकि रिकॉर्ड का कोई कंफर्मेशन नहीं है। 77 फाइल है जो अभी तैयार करवाई है दबाव में। क्या वो फाइलें भ्रष्टाचार की बलि नहीं चढ़ गई? देखो साहब, भ्रष्टाचार तो बाद की बात है, पहले तो मेरा जो कर्मचारी है उम्र की बलि चढ़ रहा है, उम्र की बलि चढ़ रहा है। आज उसकी उम्र जो यहाँ पर लगा था 18-19 साल का, आज वो 45, 47, 48, 50 भी क्रॉस कर गया तो कह नहीं सकता। आज जो बच्चा उसका पैदा हुआ था, आज उसके बराबर उसके सर से ऊपर निकल चुका है। जो उसको वो एजुकेशन देनी थी ना, बच्चे को जो शिक्षा देनी थी, आज वो शिक्षा विहीन हो चुका है। क्योंकि अगर वो समय पर परमानेंट हो जाता ना, तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता। और ये हमारी नस्लें खराब करने का फैसला चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। आप खुद समझ सकते हो कि अगर समय पे सारी चीजें हो जाती तो आज मेरा कर्मचारी, आज मेरा भाई, आज मेरा समाज मजबूत होता, मजबूत स्थिति में होता और हर चीज का जवाब देने के लायक होता। परंतु आज अगर ये परमानेंट भी कर दें, उसको बैक से भी परमानेंट कर दें, उसका बेनिफिट क्या है? क्योंकि शिक्षा तो विहीन हो चुके हैं, घर बन नहीं सका। अब जितना पैसा उनका मिलेगा या तो झुग्गी से मकान बनाने में लगेगा उनका, या उसको स्ट्रक्चर को ठीक करने में लगेगा, या शादी ब्याह में लगेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी तो है ही नहीं। ये भी कोई गारंटी नहीं, ये भी सही बात कही। क्योंकि हम जब भी एडिशनल मुद्दे के पास तो ऐसे 500 कर्मचारी जो अभी तक अपने पैसे के लिए चक्कर काट रहे हो, कुछ तो ऐसे हैं जो अभी तक भगवान के पास जा चुके हैं। साहब बिल्कुल आपने सही बात कही। क्योंकि जो हम काम करते हैं वो साहब सबसे निचले स्तर का है, साफ सफाई का है। और आप समझ सकते हैं कि जब एक एसी के अंदर बैठे हुए बंदे को बीमारी लग सकती है, तो मेरे उस कर्मचारी को कैसे बीमारी लगती है जो कूड़ा गोमूत्र का शोधन कर रहा है, उसको बीमारी क्यों नहीं लगती? तो इसलिए हमारा जो कर्मचारियों का है डेथ रेशो ज्यादा है। अब इसके विषय में तो बहुत कुछ भी कह सकते हैं, परंतु एक और बड़ी विडंबना वाली बात है, कोई कर्मचारी हमारा एक्सपायर हो जाए, उसके नॉमिनी जो उसके आश्रित होते हैं, नौकरी के लिए 3-3 साल धक्के खाते फिर रहे, उनसे मोटी मोटी रकमें मांगी जा रही है, चाहे उसका लीव एंड कैश हो, चाहे उसकी ग्रेजुएटी हो, चाहे कोई भी उसका लाभांश हो, उसके लिए बिना पैसे दिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। ऐसी विडंबना है एमसीडी के अंदर। जबकि अन्य डिपार्टमेंटों में चले जाओ, यहाँ पे डेथ हुई 1 मंथ के अंदर कर्मचारी का नॉमिनी अपनी ड्यूटी पे आ जाता है। बिल्कुल सच्चाई है। और करुणामूलक आधार बताते हैं। 1 महीना भी नहीं लगता सर, नहीं लगता। डिपेंड ऑन डॉक्यूमेंट्स, बस उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, नौकरी पे चला जाता है। परंतु यहाँ पे ऐसे भ्रष्टाचार का सैलाब आ चुका है जिसको रोकना या तो सिर्फ 2 तरीके से रुकेगा, या तो समर्थन दे दो, या साथ दे दो, या फिर भैया डंडा उठाना पड़ेगा। दिल्ली की करोते साहब इतनी सारी संगठन बन चुके हैं, फेडरेशन बन चुका है, परिषद बन चुका है, कोर कमेटी 2 हिस्सों में बन चुकी है और दोनों में पूरी बड़ी बहुत ज्यादा वाली बहुमत भी है। क्या इतनी सारी कोर कमेटियां, यूनियन, इतने बड़े संगठन ये मसले हल नहीं करा पा रहे? देखो साहब, सीधा सिद्धांत मेरा एक रहा है, मेरे गुरु का भी सिद्धांत एक रहा है, और आज सिद्धांत मेरा भी एक ही है। जब तक आपकी नेक नियत बिल्कुल साफ होगी, कहते हैं ना दिशा और दशा नियत तय करती है, नीति तय करती है। अब उसके अंदर मैं किसी को ना तो चोर साबित करना चाहता, ना मैं किसी को अच्छा साबित करना चाहता। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी, इतने सारे साथी होने के बावजूद भी, दिल्ली के अंदर जो है 86 रजिस्टर्ड यूनियन है भाई साहब, उसके बाद तो छोटी मोटी तो बतेरी सारी है। अगर जिस गिनती गलत है,
चलो मेरी गिनती गलत हो सकती है, मैं बताता हूँ गिनती तो मैं आपके सामने ही अभी साबित कर दूंगा। कोर कमेटी के 2 फाड़ हुए। एक कोर कमेटी में 53-54 संगठनों ने जो है अपना हिस्सा दिया, उनको वोट दिया। दूसरी कोर कमेटी में 57-58, वो आंकड़ा ही पार हो गया। तो ये तो गिनती तो 100-125 से ऊपर जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो समर्थन लेटर है सबके समर्थन लेटर मंगवा लो, आपको खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध में से पानी तो मैं पहले ही अलग कर चुका हूँ, मुझे तो सबसे ज्यादा पता है शायद इस बारे में। नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात मान तो नहीं रहा ना इस बात। नहीं आप जो ये बात कह रहे हैं कि कोर कमेटी के अंदर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो समर्थन तो देते हैं, बस सीधी सी बात है, अगर किसी मोर्चे में जुड़ेंगे 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है इन कोर कमेटियों को बने हुए। कर्मचारी जो 2 साल पहले सफर कर रहा था, वो तो अभी भी हम भी यही बात कर रहे हैं कि वो सफर कर रहा है। मैं आपसे सीधे से ये कहना चाहता हूँ, देखो बाकी तो मैं विवाद चाहता नहीं किसी से भी, क्योंकि सब मेरे आदरणीय, सब मेरे सम्मानित है। अगर वो इस बात का रखते हैं कि हमारे साथ इतने संगठन है, तो आप अपने चैनल के माध्यम से उनकी रिपोर्ट ले लीजिए ना, पता चल जाएगा कि दोनों के पास कितने कितने हैं। कहने को तो मैं भी हूँ, और आप, मैं कह नहीं रहा, मैं आपको जिस दिन आप कहोगे उस दिन उन संगठनों को साथ खड़ा करके दिखा दूंगा। 43 संगठन तो मेरे साथ है। अच्छा, अब इस एवरेज से तो 200 से ऊपर पहुंच गए हम लोग। तो कुल मिला के ये बात है, माननीय रहमान सैफी साहब, जो हमारा सिस्टम चल रहा है वो संगठनों से नहीं, वो मजदूरों से चल रहा है। क्योंकि संगठन बनते मजदूरों के लिए, और जिसके साथ मजदूर है, जिसके साथ सफाई कर्मचारी, जिसके साथ मेरा भाई खड़ा है ना, वो संगठन आगे है। और मैं सिर्फ अपने साथियों से ये डिमांड करता हूं, ये मांग करता हूं कि आप लोग सही नेता पहचानो। जरूरी नहीं कि अमित को पहचानो भाई, जो आपके लिए नेता है उस नेता को पहचानो, उसके साथ आप भी लगो, उसके साथ हम भी लगेंगे, और इस कारवां को रुकने नहीं देंगे। अब लास्ट सवाल जी, आखिर में यही बात फाइनली जानना चाहता हूँ, ये 783 जो कर्मचारी आपके पीछे खड़े हैं, आपकी तरफ नजरें टिकाए बैठे हैं, आपकी तरफ टिकटिकी बनाए बैठे हैं, इनको क्या जवाब जाएगा साहब? इनका जवाब तो देखो, फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 783 कर्मचारियों में से सिर्फ 3 कर्मचारी दिखाई देते हैं जो मेरे साथ लगे रहते हैं, बाकी 780 तो पता नहीं कहाँ है। मगर मेरा जो उनके लिए एक जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं उनको आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर अप्रूवल लाके दे दूंगा। और मेरे साथियों को ये एक बड़ी खुशखबरी होगी। जब मैंने अपने साथियों को बोला कि भाई आपको खुशखबरी आने वाली है, तब तक मेरे साथी बता सकते हैं कि खुशखबरी आई या नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी वो शाहदरा साउथ जोन की वो खबर जिसके पीछे बड़ा चर्चा चल रहा था कि 783 कर्मचारी हैं या 361 कर्मचारी हैं, उसका खुलासा यहाँ पर हो गया। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।